दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताने जा रही हूँ जहाँ एक जीजा ने अपनी साली को प्रेम जाल में फंसाकर उसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित कर लिए थे। जीजा और साली के बीच के इस अवैध संबंध का खुलासा तब हुआ जब जीजा साली की शादी के बाद भी उसके साथ अवैध संबंध का रिश्ता कायम रखना चाह रहा था। वह साली को बार बार ब्लैकमेल करके अपने साथ शादी के लिए दबाव बना रहा था, लेकिन अब साली उसके साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती थी। दोस्तों, घटना वाकई चौंकाने वाली थी। आप अंत तक बने रहिए। दोस्तों, यह घटना मध्य प्रदेश के भोपाल से सामने आई थी। यहाँ 35 वर्षीय नसीम खान नाम का शख्स होटल मैनेजर था। उसने शादीशुदा होते हुए अपनी पत्नी की छोटी बहन परवीन को अपने प्रेम जाल में फंसा लिया था। इतना ही नहीं, शादीशुदा होते हुए उसने अपनी साली के साथ अवैध संबंध स्थापित कर लिए थे। कुछ सालों तक दोनों के इस प्रेम प्रसंग का सिलसिला ऐसे ही चलता रहा, लेकिन उसके बाद 2020 में साली परवीन की शादी नफीस खान नाम के शख्स के साथ हो गई, जो कि पेशे से ट्रक ड्राइवर था। ट्रक ड्राइवर होने की वजह से पति नफीस ज्यादातर घर से बाहर ही रहता था। इस दौरान जीजा नसीम साली को बार बार फोन करके शादी के बाद भी अपने साथ अवैध संबंध रखने के लिए दबाव डालता था, लेकिन अब साली उसके साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती थी। किसी तरह से पति नफीस को इसकी भनक लग गई थी कि साड़ू नसीम का मेरी पत्नी के साथ शादी से पहले से ही अफेयर है, लेकिन उसने समाज में बदनामी की वजह से इस बात को अपने दिल में ही दबा लिया। लेकिन घटना से 8 महीने पहले पत्नी परवीन ने एक बेटे को जन्म दिया। उस समय भी वह बाहर था। जब वह लौटकर घर आया तो पत्नी उदास बैठी थी। वह अंदर ही अंदर किसी बात को लेकर परेशान थी। जब उसने अपनी पत्नी से पूछा कि उदास क्यों हो, आखिर क्या बात है, तब जाकर पत्नी परवीन ने रोते हुए उसे बताया कि मेरा शादी से पहले ही जीजा नसीम के साथ अफेयर था, लेकिन अब वह मुझ पर अपने साथ शादी के लिए दबाव डाल रहे हैं और मना करने पर ब्लैकमेल कर रहे हैं। पत्नी की यह बात सुनते ही पति नफीस ने उसी रात साड़ू की हत्या की योजना बना ली और वारदात को अंजाम देने के लिए उसने अपने 2 दोस्तों को भी शामिल किया। जीजा नसीम घर से होटल आने जाने के लिए रोजाना बस से अप डाउन करता था। प्लानिंग के तहत 17 मई की रात जैसे ही जीजा रात के समय होटल से घर जाने के लिए निकला, तभी नफीस अपने दोस्त के साथ बाइक पर आया और चलते रोड पर जीजा नसीम की चाकू से हत्या कर तुरंत फरार हो गया। बीच रोड पर हुए इस हत्याकांड से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की छानबीन शुरू कर दी। बाइक सवार आरोपियों तक पहुंचने के लिए पुलिस ने आसपास लगे सभी सीसीटीवी कैमरों की मदद ली। सीसीटीवी कैमरों की फुटेज के आधार पर आखिरकार पुलिस आरोपियों तक पहुंच गई। सामने आया कि हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसके ही साड़ू ने की है, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी नफीस और हत्या में शामिल उसके दोस्त को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में नफीस ने पुलिस को अपना जुर्म कबूल करते हुए ये पूरी कहानी बताई, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। दोस्तों, कभी भी ऐसे कदम न उठाएं जिससे आपके साथ साथ आपके घर परिवार बर्बाद हो। आप आपराधिक मानसिकता को समझें और अपने परिवार को सुरक्षित रखें। धन्यवाद।